नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और ये है अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज अटेंशन की जरूरत मध्य प्रदेश भाजपा के उस सत्ता और संगठन के गलियारों को है जो एक बड़ा सवाल तैर रहा है और सवाल यह है कि क्या केडर आधारित, अनुशासित और पार्टी विद द डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी अब गुटी संतुलन और दिग्गजों के दबाव के चक्रव्यूह में फंस गई है। जुलाई 2025 में जब बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल को निर्विरोध मध्य प्रदेश भाजपा का नया कप्तान बनाया गया तो लगा कि संगठन में ऑल इज वेल है, लेकिन बात जब उनकी मुख्य कार्य समिति और प्रांतीय टीम को पूरी तरह जमीन पर उतारने की आई तो महीनों तक खींचतान का एक लंबा दौर चल रहा है। हालांकि अक्टूबर 2025 में टीम हेमंत की पहली आधिकारिक सूची में 9 उपाध्यक्ष और 4 महामंत्रियों की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन पर्दे के पीछे जो सियासी दांव पेच चले वो महत्वाकांक्षाओं का टकराव हुआ, उससे कई सवाल खड़े हो गए। सवाल सीधा सा है कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे छत्रप अपने अपने समर्थकों को उपकृत करने के वीटो पावर के कारण प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को टीम बनाने में ना कुछ चने चबाने पड़े और अब भी उनकी कार्य समिति 11 महीने बाद भी मूर्त रूप नहीं ले पाई है। तो आज इसी पर होगा विश्लेषण और आप सभी का ध्यान आकर्षित शुरू करेंगे आज का अटेंशन, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हमारी प्रदेश कार्य समिति अभी बनने वाली है। कार्य समिति बनेगी तो ऐसा निश्चित किया है कि पहली बैठक कार्य समिति की जैसे ही कार्य समिति बनेगी तो कोशिश करेंगे कि मई माह में वो भगवान राम के दरबार ओरछा से उसकी प्रारंभ किया। मई में कार्य समिति की बैठक हो जाएगी। हेमंत खंडेलवाल ने 28 अप्रैल को पूरे भरोसे के साथ ये दावा किया था, लेकिन अब मई खत्म होने में मात्र 2 दिन बचे हैं और बीजेपी की नई टीम अब भी अधर में लटकी हुई है। सवाल ये है कि क्या खुद को अनुशासित और काडर आधारित पार्टी बताने वाली बीजेपी अब गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान में उलझ गई है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बने 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पूरी कार्य समिति का गठन अब तक नहीं हो पाया। हालांकि अक्टूबर 2025 में कुछ पदों की घोषणा जरूर हुई थी, लेकिन पूरी टीम आज तक मैदान में नहीं उतर पाई। इधर कांग्रेस बीजेपी पर गुटबाजी और अंदरूनी दबाव की राजनीति के आरोप लगा रही है। भाजपा नाराज महाराज शिवराज और डॉक्टर मोहन यादव 4-5 गुटों में बढ़ चुकी है। अब तक इनकी कार्य समिति इसलिए अटकी हुई है कि सिंधिया समर्थकों को उसमें तवज्जो नहीं मिल पा रही है। मैं ये समझता हूँ और मीडिया जगत में भी ये सर्वव्याप्त है कि सिंधिया को दरकिनार किया जाने की पूरी साजिश आरएसएस और भाजपा कर रही है और कार्य समिति बनने में बाधा इसीलिए उत्पन्न हो रही है। अंदर खाने जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो बीजेपी के भीतर शक्ति संतुलन की सियासत को दिखाती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेताओं के समर्थकों की लंबी सूची संगठन तक पहुंची है। यानी हर खेमे की कोशिश अपने लोगों को टीम में जगह दिलाने की है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नियम और निष्ठा के बीच फंसे प्रदेश अध्यक्ष को हर गुट को साधने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी इस देरी को संगठनात्मक प्रक्रिया बता रही है। जनता पार्टी ये सामूहिक निर्णय करने वाली पार्टी है। सब हमारा वरिष्ठ नेतृत्व बैठता है और कब कहाँ कौन सी चीज, कौन सी बात, कौन सी बैठक, कौन से कार्यक्रम ये सामूहिक रूप से सुनिश्चित होते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी भी शीघ्र, मैंने कहा ना, सामूहिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और उस आधार पर आप देखेंगे शीघ्र प्रदेश कार्य समिति भी ये आप सब लोगों के सामने है। कुल मिलाकर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का लंबा इंतजार अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सवाल सिर्फ टीम गठन का नहीं बल्कि संगठन के भीतर ताकत के संतुलन का भी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी नेतृत्व सभी दिग्गजों को साथ कर संतुलित टीम बना पाएगा या फिर कार्य समिति का इंतजार आगे भी यूं ही खिंचता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्कार। और पिछले दिनों हमने देखा कि बशीर बद्र साहब का निधन हुआ है, तो उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, समंदर से मिलने के बाद दरिया दरिया नहीं रहता। तो ऐसे बड़े बड़े समंदरों के बीच हेमंत खंडेलवाल नामक दरिया फंसा हुआ है, जो सब उनको समाहित करने के चक्कर में है और जिसके कारण ये नज़ारा हम देख रहे हैं। देखिए मनोज जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है और यहाँ जो है सांस लेने में तो भीड़ आगे बढ़ने लग जाती है, तो क्या आवश्यकता है बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की। और जहां तक मैं समझता हूँ कि देखिए, गुटबाजी अपनी जगह होगी और छत्रप भी अपनी जगह होंगे, लेकिन जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई तब छत्रप कहाँ थे? सारे कोई नहीं, क्योंकि इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं, गूंगे नहीं है कोई भी, ये बात सही है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, तो इन परिस्थितियों में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वैसे भी देखो, सच में अपन अध्ययन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसमें संगठन और संगठन की एक्टिविटी, नियमित कार्य समिति की बैठकें होना, उसमें प्रस्ताव पारित करना, क्षेत्र वाइज जानकारियां एकत्रित करना, जानकारी देकर के लोगों को ये समझाना कि आपके क्षेत्र में रचनात्मक रूप से ये कमी है और ये ठीक सुधारना है। लेकिन अब क्या है कि जनता एक तरफा जो है वो भाजपा को वोट दे रही है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, विकल्प नहीं है, एक बार चॉइस नहीं है, ये भी कह सकते हैं ना, बीजेपी चॉइस चॉइस नहीं है, लेकिन विकल्प नहीं है। हाँ, और दूसरा ये है कि मनोज जी, जब मान लो हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये तो हमारे ही सत्ता हमारी जेब में आना है, तो फिर क्या जरूरत है किसी और की। और यदि आप गौर से देखो, मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं और ये तो मेरे मन की बात है। फिर तो प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष भी क्यों बनाया जाए? दिल्ली से जो प्रभारी बना दिए जाते हैं वही सब चला ले, क्योंकि बैठ के उनको लेना, निर्देश उनको लेना है। और अतीत के कई सारे लोग हमने देखा जो कहते थे बनिया ब्राह्मण जेब में धरे हैं। हमने एक अध्यक्ष ऐसे भी देखे हैं प्रभारी जो कहते थे कि सब मंत्री चोर है, भ्रष्ट हैं, तो उन्हें ही चला लेंगे, फिर करना क्या है? नहीं मनोज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो दिल्ली से आते हैं प्रभारी वगैरह, एक तो ये प्रक्रिया है और दूसरा निगरानी है कि कहीं कोई अंकुरित तो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल 5-7 लोगों में सिमट कर गई है दिल्ली में, यदि आप गौर करो। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप अध्यक्ष जी से मिल लो, फिर थोड़ी देर बाद अमित शाह जी से मिल लो, फिर थोड़ी सी देर बाद आपको ये लगता है तो 2-3 मंत्री जो आपके राज्यों से जुड़े हैं उनसे जाके मिल लो। बाकी भाजपा कहीं है नहीं, क्योंकि भाजपा अब सर्वव्यापी हो गई है। जैसे भगवान सर्वव्यापी है, पर कहाँ है, लेकिन सर्वव्यापी है। तो भाजपा सर्वव्यापी हो गई है और कहीं कुछ नहीं है। आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, आप गिनिए मनोज जी, आप दोनों सीनियर और सक्रिय जर्नलिस्ट हो, उंगली पर आप 11वां नाम बता दीजिए जो संगठन चला रहा है। मैं इसीलिए तो कहा, वो बशीर बद्र साहब का शेर मैंने इसीलिए कहा। हाँ, 10 लोगों के आसपास पूरी पार्टी आकर के ठहर गई है। बाकी जितने लोग हैं जिनके मुंह में जबान होती थी, सब गूंगे हो गए, कोई को बोलना नहीं है, क्योंकि सत्ता जनता दे रही है, कार्यकर्ता के दम पर सत्ता नहीं मिल रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या मध्य प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उनका संचालन किसी एक ऐसे तरीके से हो रहा है जिसमें किसी को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, कौन सी जगह क्या लेकुना जा गए, कोई समीक्षा नहीं करता। पहले आपसे पूछते थे, मुझसे पूछते थे, उससे पूछते थे, इससे पूछते थे। आज किसी को इसलिए पूछने की जरूरत नहीं है कि कर लेंगे क्या पूछ करके। अधिकारी अपनी मनमानी में लगा हुआ है, नेता किसी की सुनते नहीं है। तो आप इसको ये मान करके चलिए कि ये राजकता में अराजकता है। और एक अगला सवाल, बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं जी, कार्य समिति काम क्या आती है? आपका भाषण सुनने के अलावा कार्य समिति का काम क्या है? एक भी कार्य समिति का सदस्य मंच पर जाकर के और ये पूछ ले कि भाई साहब इस प्रस्ताव में ये कमी है, ये आप सरकार की आलोचना, संगठन की आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रस्ताव जो बनाया है इसमें ये अमुक चीज और जोड़ी जा सकती है, क्या है किसी में हिम्मत ऐसा कहने की? ये तो हम तो ये भी देखा कि मुख्यमंत्री जब भरे मन से पूछ लेते हैं भैया कि भाजपा की पंच निष्ठा क्या, वो नहीं बता पाते हैं जो बड़े बड़े पदाधिकारी बने। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल वही है ना कि जो बीजेपी सवाल उठाती थी कि जीतू पटवारी पर कि भैया 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, कब इनकी कार्य समिति आ गई,
इनके तो 11 महीने हो गए। और बीजेपी के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि यहाँ जब हो जाता है तब पता लगता है, लेकिन हम तो इस बार देख रहे हैं कि अध्यक्ष डंके की चोट पे कहते हैं कि भैया हम ऊपर से झंडी मिलेगी और मई में ओरछा में कार्य समिति हो जाएगी। आप एक चीज का अनुमान लगा लीजिए, फिर ब्रजेश जी सवाल पूछ लीजिए कि 9 महीने में यदि आता है तो इंसान होता है, बाकी अपनी जगह है, जो भाई जितना समय ले रहे हो आप लीजिए। जी ब्रजेश जी। देखिए मनोज जी, आप जो कांग्रेस जो आरोप लगाती थी कांग्रेस पर बीजेपी के, वो बहुत सारी दुकानों का वो है, बहुत सारी दुकानें चल रही हैं वहाँ पे। तो जो समस्या कांग्रेस में थी वही समस्या आप बीजेपी के दरवाजे पे खड़ी है। आप इसको कह सकते हो कि हाँ गुटबाजी, बड़ा कारण कांग्रेस से आए लोग भी है ना। हाँ, एक कारण वो भी हो सकता है, वो तो दरवाजा लेके बैठे ओके बैठे। एक कारण इसलिए भी हो सकता है कि जब वो आए थे 2020 में मनोज जी, तो आप देखिए आपने सारे जो पार्टी के संविधान थे उनको किनारे रखकर आपने 400 से ज्यादा लोगों की कार्य समिति बना डाली थी। अब आप उसको 400 से 100 पे समेटना चाहते हो, तो समेटोगे तो मतलब यदि सामने वाला आया है, यदि उसके 400 नहीं लिए थे आपने लेकिन उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समाहित किए थे, अब यदि वो समाहित नहीं करेंगे तो वो तो सामने वाले के साथ जो आए हैं उनके साथ तो किस तरह से चलावा ही हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं संतुलन तो बिगड़ेगा। उसको कितनी बार भाई हम देखते हैं शादी ब्याह में कि वर निकासी के में आपने नेग ले लिया, चलो ठीक है भैया, दुल्हन आई तो आपने नेग ले लिया, जूते चुराई का नेग ले लिया। आप क्या रोज रोज आप खड़े हो जाओगे कि भैया हम आज हमारा नेग नहीं, तो ये तो पार्टी को सोचना चाहिए था ना। जब आप रिश्ता करने जा रहे हो तब आप कह रहे हो हम तो इतना दहेज देंगे, आपको मर्सिडीज देंगे, ये देंगे, सब देंगे, है ना, और इसके बाद आप कहते हो नहीं आप तो अब हमारे मेहमान हो, अब आप हमारे घर पे आओगे तो हम आपको दाल रोटी खिलाएंगे, खीर पूड़ी भी नहीं खिलाएंगे। तो ये तो पार्टी को सोचना चाहिए। ये कमिटमेंट तो जो मौजूदा लोग जिन्होंने पूरी जीवन पार्टी में खपा दिया उनसे भी नहीं हो सकता। ये तो बाहर से कैसे कर सकते हो आप। लेकिन कम से कम भाजपा में एक चीज से तो अभी संतुष्ट किया जा सकता है कि उसकी जो गुटबाजी है जो भी है वो अंदर खाने में है, सड़क पर नहीं आई है, खुलकर नहीं आई है, तब तक उसका उतना असर होगा नहीं। हाँ, कांग्रेस ये कह सकती है कि भाई हमने 9 महीने में लग गए थे तो आप कह रहे थे, लेकिन वो उतनी मजबूती से नहीं मुद्दा बन सकती है कि गुटबाजी चल रही, जब तक कि कांग्रेस की तरह ही बीजेपी में भी जो नेता हैं वो खुलकर बोलने लगे। निश्चित तौर पर टीम में देरी हुई है तो इस पर अध्यक्ष पर भी सवाल उठेंगे, पार्टी पर सवाल उठ ही रहे हैं। जिस तरह की पहले पार्टी थी और जो शर्मा जी कह रहे हैं 100% मैं उस बात से सहमत हूँ कि कोई प्रदेश का नेता, कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी सत्ता नहीं दिला रहे हैं। अब जनता ही दे रही है साहब, मोदी जी के नाम पे, कभी शिवराज जी के नाम पे, व्यक्ति के नाम पर दे रही है ना वोट। तो जब उनके नाम पे वोट दे रही तो क्यों पूछेंगे भाई नेताओं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, तो कह भले ही रहे हो कि कार्यकर्ताओं की दम पे हो रहा है, लेकिन जब जनता ही चुन रही है, जब कार्यकर्ताओं की जरूरत होती तो आप देखिए उनकी पूछ परख हो जाती है, उनको बाकायदा साधा जाता है, चाहे वो आप निगम मंडल में साधें चाहे अन्य जगह पे करें, उनकी पूछ परख होती है, उनका महत्व होता है। तो अब तो कार्यकर्ता बेचारे इतने सक्षम हो गए, देखो अब केवल 500-700 गाड़ी के काफिले के संग आते हैं, और क्या चाहिए, और कितने सक्षम चलना है। अब सक्षम हो गए हैं लेकिन दूसरे तरीके से, तो कार्यकर्ता की जरूरत है, दूसरे कार्यकर्ता। अब वो जो सक्षम हो गए वो काम कर रहे हैं क्या, वो तो नेता बन गए मनोज जी, कार्यकर्ता तो वही है। तो क्योंकि कार्यकर्ता गढ़ता रहता है ना भाई, पार्टी कार्यकर्ता गढ़ रही, नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, नई उम्मीदें आ रही हैं, और अब जो दूसरी जगह से कार्यकर्ता आ गए वो भी तो उम्मीद लेकर ही आए कि वैसे ही नहीं आ गए। तो अब जो बीजेपी में जो हालात हो गए हैं वो ब्रजेश जी पता नहीं ये शब्द बहुत पुराना हो गया कि कार्यकर्ता गढ़ते रहते हैं, कार्यकर्ता पर नजर है, वो काम करने वाले को कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, ये सब पुराने जमाने की बात हो गई। अब तो कार्यकर्ता तो आ रहे हैं, गणेश परिक्रमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बिल्कुल। तो अब कांग्रेस की स्थिति में वही कह रहा हूं ना, बीजेपी की स्थिति, भाई जब आप कांग्रेस मुक्त का नारा देते देखते कांग्रेस युक्त हो जाओगे तो ये स्थितियां तो बन रही थी, वो बन रही हैं। तो अब देखिए आप किसी को नजरअंदाज कर भी नहीं सकते हो मनोज भाई। आपका शिवराज जी का फैक्टर खत्म हो गया है क्या? नहीं हुआ। उनके लोगों को भी आपको लेना पड़ेगा, सिंधिया के लोगों को भी लेना पड़ेगा, और सीएम साहब अपने लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे ताकत नापी जाएगी ना नेताओं की। नेताओं को तो अपने पावर दिखाना है, तो पावर को संतुलित करने के लिए ये कवायद हो रही है। इसलिए 9 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, और आगे भी कितने होंगे ये तो देखने की बात होगी कि कब तक संतुलन साध पाएंगे, बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आपने किसी को मुख्यमंत्री बनाया नहीं, तो प्रहलाद पटेल भी चाहते हैं उनके लोग आ जाएं, कैलाश विजयवर्गीय भी चाहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं, सिंधिया तो चाहते ही हैं, वो तो जग जाहिर है, वो तो अपनी एक लंबी चौड़ी सूची दे चुके हैं। तो अब वो संतुलन कैसे साधा जाए, और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं भाई मेरा भी तो कुछ वजूद हो उसमें, ये ताकत तो दिखे। तो ये तमाम तरह की कवायद में मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल जैसा सीधा आदमी फंस गया, वो संतुलन नहीं साध पा रहा है, उसकी कवायद कर रही है, सब कुछ दिल्ली को करना है। लेकिन शर्मा जी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे भाई मेरे भी लोग आए।
देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो टोटल उज्जैन भर लिया, सब जगह जिम्मेदारियों के पदों पर उज्जैन के लोग हैं उनके खास, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तो इस तरह नहीं कह सकते वो। ये तो तमाम क्योंकि सारे वो तो मुख्यमंत्रियों के साथ हमने देखा है। वो तो सरकार के मुखिया है, मालिक है, वो तो सबको प्रसाद बांटने की ताकत रखते हैं, इसलिए उनके लोग आएंगे ऐसा मान कर। नहीं, लेकिन शर्मा जी एक चीज है ना, ये जो संतुलन की बात होती बार बार, तो हम देखते हैं कि अभी खोल करके लाखों करोड़ों खेल कर रहे हैं शर्मा जी, लेकिन एक बात है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं संतुलन की, तो संतुलन दिखेगा कैसे? सपोज करिए तो हम कह रहे हैं कि भाई पिछली बार 400 से ज्यादा की कार्य समिति थी, इस बार 150 के आसपास बनानी है। आप किसी बीजेपी के नेता से पूछ लीजिए कि वो उसके 4 महामंत्री और 9 उपाध्यक्ष के नाम बता दे पूरे। संतुलन जब 125 की बात अलग है, तो जब यही सब करना है तो फिर जिसको करना कर दो ना भैया, सिंधिया जी के भर दो, फिर अगर अध्यक्ष के पास पावर है तो वो जिससे चाहेगा उससे काम करा लेगा, और नहीं तो फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा। नहीं मनोज जी, देखो, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्ट्रक्चर जो है वो जिले तक तैयार हो गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई उसे काम करने में परेशानी आ रही है। अब केंद्र सरकार की तरफ से पहले ये होता था कि कार्य समिति की बैठक होती थी, उसके अगले दिन या दूसरे 2 दिन बाद जो है जो केंद्र ने तय किया वैसा का वैसा भारतीय जनता पार्टी राज्यों में करती थी। एक ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार किया था। अब केंद्र में ही कार्य समिति नहीं है, वो बन रही है, उसके बाद होगा तो अभी तो नए अध्यक्ष की कह सकते हैं 5 राज्यों के चुनाव थे। हमने तो यहाँ भी देखा है कि पिछली कार्य समितियों से नंदू भैया ने कार्य समिति नहीं बना पाए थे, जो प्रभात जी की कार्य समिति से काम चलाते हुए चले गए थे, वो राकेश सिंह जी के साथ वही हाल हुआ था। मनोज जी, क्या होता है, देखिए, ये एक बहाना होता है कि आपको बहाना लेना है कि 5 चुनाव थे, ये थे, ये चुनाव तो हर समय चलते रहते, इसलिए कार्य समिति बनाने चुनाव से क्या बात है भाई? एक आदमी जैसे तो अध्यक्ष जी ने बिहार चुनाव का लिया था बहाना कि बिहार चुनाव में किसी को ड्यूटी थी, थोड़ी देर बाद जो है पदाधिकारी बनकर ड्यूटी करने लग जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो सब बहानेबाजी होती है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में जो लीडरशिप है सचमुच में सशक्त है, हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, उनके अंदर सारे सांगठनिक गुण है, और जो शिव प्रकाश जी हैं, जामवाल जी हैं, ये तो अनुभव से परिपूर्ण लोग हैं, लेकिन जो ये बार बार लोग चले जाते हैं, अच्छा, इनको इतना मध्य प्रदेश को पहले समझना पड़ेगा कि भाई मध्य प्रदेश में क्या था, कौन सुंदरलाल पटवा थे, कौन कुशाभाऊ ठाकरे के बाद जो है कैसे काम चला था, कौन कृष्णमारी मोगे थे, कैसे काम करते थे, ये समझना पड़ेगा। जो जानते हैं उनसे कोई बात नहीं करता। तो अब ये है कि मान लो सिंधिया जी आ गए, तो आप सिंधिया जी की लिस्ट ले लीजिए, फिर आप उनको बता दीजिए भैया हमारा 15 जो बड़े नेता हैं उनके माध्यम से सारे जिलों का समन्वय हो गया है, और इसमें हमारी संख्या जारी है 150, हमको 50 कम करना है तो बता दीजिए दूसरों की, क्या कुछ विशेष आमंत्रित बना दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए, तो सेट हो जाएगा। लेकिन क्या दबाव जो बन रहा है वो ये हमारे लिए चर्चा का विषय है। वहां जिस व्यक्ति को कहना चाहिए, अमित शाह साहब को कहना चाहिए, जो प्रधानमंत्री के बारे में भी वो निर्णय ले लेते हैं, संगठनात्मक निर्णय वो लेते हैं, सबसे ताकतवर व्यक्ति जो है वो उस बात को सुनेंगे, उस दिन तो समझ में आएगा ना सिंधिया जी की सारी लिस्ट ली गई है कि नहीं ली गई है। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनने में देरी हो रही है। और फिर मैं अपनी बात को दबाव दे करके कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को संगठन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हो गई है। ये 10-12 लोग जो संगठन चला रहे हैं ये सर्वे सर्वा है, इनके अलावा किसी की जबान के अंदर जो है हिलने की ताकत नहीं है, इसलिए कोई आवश्यकता ही नहीं किसी प्रकार का संगठन बनाने की। इसलिए इसको चलने दीजिए। तो फिर कांग्रेस जैसी हो जाएगी। आज वो कांग्रेस संगठन गढ़ने की कोशिश कर रही है, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या है? यदि आज आप कार्यकर्ता को नहीं बनाओगे, संगठन को मजबूत नहीं रखोगे, तो फिर कांग्रेस जैसी स्थिति में नहीं पहुंच जाओगे कि फिर संगठन गढ़ना पड़ेगा आपको। जिस दिन एक विजय थेलापति पैदा हो गया उस दिन सारे संगठन को ढूंढते फिरेंगे। अरे अभी तो ये काकरोच पार्टी ने हाल खराब कर रखे तमाम सारे राजनीतिक दलों के। ये सब आप मान के चलिए, क्योंकि इतना भयंकर वाला गुब्बार है। मान लीजिए ना कि भाई हम तो सब कुछ है, हम भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसको कौन सुन रहा है ना। इसलिए संगठन बने या न बने कोई बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो 10-12 लोग चला रहे हैं उन्हीं को सरकार चलाना, उन्हीं को संगठन चलाना है। लेकिन तो विजय थलपति दिख रहे थे, मध्य प्रदेश में कहां दिख रहा है? लेकिन विजय जी एक चीज है ना कि मान लीजिए कि आपने कह दिया कि बड़े छत्रपों को दिल्ली भेज दिया कि ठीक है भैया मध्य प्रदेश में राजकाज चलते, लेकिन वो एक पैर उनका तो अंगद की तरह जमा हुआ और कोई भी राजनेता वो छोड़ना नहीं चाहेगा। तो जाहिर सी बात है वो जब छोड़ना नहीं चाहेगा तो वो अपने लोगों को चाहेगा, और जब ये स्थितियां हैं तो या तो अमित शाह लिस्ट फाइनल कर दें
या फिर जो शर्मा जी कह रहे हैं कि भैया संगठन चल ही रहा है, कार्य समिति के लोग करोगे क्या? एक भाषण सुनोगे, एक जो लिखा हुआ प्रस्ताव आएगा, एक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, 2 दिन की कार्य समिति होगी, खाना पीना होगा, फिर अगली बार किसी नए डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। जब यही करना है तो ऐसे ही चले जाओ आप। लेकिन मनोज जी, एक और तो खत्म होता है जो हाँ, आपने होता है ना, आभा मंडल बिल्कुल। बनाया है कि हम देखिए संगठन में किस तरह से नियुक्तियां करते हैं, हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। यदि आप नहीं बनाओगे तो दूसरों पे जो आवाज उठाते थे, आरोप लगाते थे, वो किस मुंह से लगा पाओगे आप? कांग्रेस पे आप गुटबाजी का ही तो आरोप लगाते हो, क्योंकि वहां खुलकर आ जाती है सड़क पर। आपके यहाँ खुलकर नहीं आती, आपके यहाँ अंदर खाने में। और यदि आप ऐसा करोगे तो वो कल खुल के आ जाएगी, तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। फिर सब अब नेता अपनी अपनी करने लगेंगे। तो लेकिन पार्टी को ये देखना पड़ेगा ईमानदारी से कि यदि कोई किसी की सिफारिश कर रहा है तो वो पार्टी के हित में है क्या, वो पार्टी के वो जो उम्मीदों पर खरा उतरेगा, कि सिर्फ उसका पट्टा इस आधार पर नियुक्ति कर रहा हो। यदि ये चीजें देख लेंगे ईमानदारी से तो आधी चटनी तो वैसे ही हो जाएगी। ये तो हमने पिछली कार्य समिति देखा ना, इतनी लंबी चौड़ी बनाना इसलिए पड़ी, और इसलिए नहीं बन पा रही है कि पट्टे उनको रखना है ना। अगर कार्यकर्ता रखने होते तो निगम मंडल देख लो, चलो उसमें समझ में आता है। तो ये काम लेकिन देखने इसमें के लिए तो ये भी नहीं संगठन हो पा रहा है। महामंत्री है, पीएल संतोष जी हैं, शिव प्रकाश मैं जी क्या मनोज कर रहे हैं ये? मनोज जी ये जानना चाहता हूँ कि ये सब देखेगा कौन? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। नहीं तो यही अभी सवाल। तक जिस आदमी की नियुक्ति बड़े पदों पर की गई थी, उनको यही नहीं मालूम इस पद का संचालन कैसे होता है, तो वो क्या देखेंगे? उनको क्या अनुभव है? जी बिल्कुल। संगठन को चलाने के लिए जो संगठन की दृष्टि से, मैं फिर कह रहा हूं कि 2 बड़े नेता जो हैं, बड़े लोग हैं, शिव प्रकाश जी और जामवाल जी, ये अजय जामवाल। देखेंगे तो सब दिखेगा। ये देखेंगे तो ही दिखेगा, बाकी किसी को देखना ही नहीं ना। बाकी जिनको जो देखना वो सब देख रहे हैं, उसके अलावा उनको संगठन देखने की क्या जरूरत है? संगठन तो वो देखेंगे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए तो हैं। उनको भी यहाँ किसी निगम मंडल में अध्यक्ष बना दिया जाए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दो, भैया भोपाल में बैठो, सब निगरानी करते रहो। देखिए मनोज जी, ऐसा होता नहीं है। देखो, पहले हर स्तर पर आप देखने वाला था, जो सही कह रहे हैं शर्मा जी, कि प्रदेश में देखने वाले प्रदेश अभी स्तर तो के नेता अलग संगठन थे। महामंत्री नहीं ना प्रदेश हाँ। के, इतने लंबे समय हो गए, ये भी बहुत कम है, हमने देखा ऐसा तो हुआ। अब या तो आरएसएस ही खुद देखे। देखिए, मुझे एक बात कहना है जी। मुझे एक बात कहना है, जो मार्किंग वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का 60% जो कवर है वो संघ के द्वारा हो गया। निगम मंडल में जाएंगे तो वो जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं तो वो जाते हैं, संगठन में जाते हैं तो उनके वो जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र और कार्यकर्ता है वो मौन हो गया। उसको ये मालूम है कि सब कुछ है तो वहां से होना है। तो इसलिए मुझे ये लग लेकिन रहा जो संघ का छाता है ना, वही बारिश से बचा सकता है, तूफान से नहीं बचा सकता। जी ब्रजेश, पर जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। जी। तो निश्चित तौर पर मनोज जी, जो शर्मा जी कह रहे हैं, देखने वालों को देखना होगा ना। शिव प्रकाश जी देखें, बीएल संतोष जी देखें, महेंद्र सिंह हैं, नरेंद्र देखें, तो वो देखें। इसके बाद यदि उनको कहीं और वो संतुलन साध सकते हैं किस स्तर तक, वहां तक वो कोशिश करें। इसके बाद लगता है तो अमित शाह के पास चले जाए, जिनकी सब सुनते हैं भाई कि ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। तो उस समस्या को आप डिले क्यों कर रहे हो? आप डिले करोगे तो उसके दूसरों पर आपको हमला करने का मौका मिल जाएगा। आप भी उसी कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे कि साहब आपके यहाँ क्या हालात हैं। लेकिन बात वही ना, जो पार्टी अब कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं कर रही है, वो क्यों चिंता करेगी कि कांग्रेस क्या कह रहे हैं, कम्युनिस्ट क्या कह रहे हैं, बसपा सपा कह रही है? यही तो सबसे बड़ा संकट है। आप इतने अनुभवी लेकिन चिंता तो करना पड़ेगी ना, मैं कह रहा हूँ वैसे ही हालात हो जाएंगे फिर। जी, समय कमी शर्मा, जल्दी से। कांग्रेस के कौन नेता गाड़ी पर कार्यालय चलाएंगे? ये सवाल उनके सब उठाते हैं, और ये आपको इसका जवाब पता है और हमको ही पता है। लेकिन वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो कहानी बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश भाजपा की नई कार्य समिति केवल एक सांगठनिक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये दिग्गजों के रसूख और अपनी जमीन बचाने की जंग के साथ साथ समर्थकों को रेवड़ियां बांटने के दाव पेच का एक जीवन दस्तावेज है। एक तरफ वो कार्यकर्ता है जो धूप में दरी बिछाता है, नारे लगाता है और पार्टी विद द डिफरेंस बनाता है, और दूसरी तरफ वो शीर्ष छत्रप हैं जिनके लिए संगठन की ये कुर्सियां सिर्फ और सिर्फ अपनी सल्तनत को महफूज रखने का जरिया बन गई हैं। हेमंत खंडेलवाल कप्तान तो बना दिए गए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती सिर्फ संगठन चलाना नहीं है, बल्कि इन भारी भरकम महत्वाकांक्षाओं के बीच अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना भी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली दरबार और भोपाल के बंगलों के इस त्रिकोण से जो टीम पूरी तरह आकार लेगी, क्या वो वाकई कार्यकर्ताओं के पसीने की कदर करेगी या फिर बड़े नेताओं की पर्चियों के बोझ तले दबकर रह जाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब संगठन पर सत्ता और दिग्गजों का वीटो हावी होने लगता है तब अनुशासन की दीवारें दरकने में देर नहीं लगती है। फिलहाल आज के लिए अटेंशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।